फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी रिवर्स चार्ज की प्रोविज़न। पिछले वीडियो के कमेंट में मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं रिवर्स चार्ज को एक बार कवर करूं आप सब लोगों के लिए। साथ ही ये वीडियो हमारी स्टार्टअप सीरीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग अभी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, उनके लिए काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में। कई बार उनको पता नहीं चलता। इनफैक्ट जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं उनको भी नहीं पता चलता। और मैं देखती हूँ कि एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे 2-2 3-3 साल से जिन लोगों ने अपना रिवर्स चार्ज पे ही नहीं किया, वो लोग काफ़ी आते हैं और बाद में फिर इंटरेस्ट इतना इकट्ठा हो जाता है और साथ में पेनल्टी भी लेविबल इसके लिए हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। इसकी लैंग्वेज में इतनी सिंपल रखने की कोशिश करूँगी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो भी। तो रिवर्स चार्ज से मतलब क्या होता है? जीएसटी का जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसमें होता ये है कि जो बायर है यानी कि रिसिपिएंट है, वो सप्लायर को टैक्स पे करता है और सप्लायर उस टैक्स को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। ये जो सिस्टम है इसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। मतलब जो खरीद के लाया, जिसने परचेज़ किया, तो मान लीजिए मैंने एक बिस्किट का पैकेट परचेज़ किया, मैंने उसके 10 रुपये दे दिए अपने दुकान वाले को। 10 रुपये में से मान लीजिए उस पर 2 रुपये का टैक्स था, तो 2 रुपये का टैक्स वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। तो टैक्स उसने लिया मुझसे, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट किसने किया? सप्लायर ने। इसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। देन अब दूसरी क्या कंसेप्ट हो गई, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स चार्ज कहलाता है। तो रिवर्स चार्ज का मतलब ये है कि इस पूरी चेन में से, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में से मैंने सप्लायर को हटा दिया। तो अब सप्लायर मुझे बिल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करने पे भी लग सकता है। यानी कि आपका सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बिल भी नहीं रेज करेगा आपको, लेकिन तो भी हो सकता है आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़े। तो अब उन्होंने क्या कहा कि सप्लायर को तो हटा दो बीच में से, और जो किसी परचेज पे टैक्स है तो भले ही मैं उसको सप्लायर को दूं और सप्लायर गवर्नमेंट को दे, इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं डायरेक्टली ही उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दूंगी। इसको हम लोग रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो रिवर्स चार्ज में अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इससे रिलेटेड मुझे समझनी है। पहली बात तो ये कि रिवर्स चार्ज सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। मैं अपनी मर्जी से रिवर्स चार्ज नहीं दे सकती हूँ कि अच्छा मेरे को लगा कि मैं अपने सप्लायर को टैक्स नहीं दूंगी, मैं तो सीधे दूंगी गवर्नमेंट को। आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इसके लिए 4/2017 नोट कर सकते हैं आप। CTR और 13/2017 CTR, दो इसकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। 4/2017 में गुड्स को लिस्ट किया गया है और 13/2017 में सर्विसेज को लिस्ट किया गया है। इन दोनों नोटिफिकेशंस को टाइम टू टाइम चेंज भी किया गया है, मतलब इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं जिसमें कुछ कुछ नई एंट्रीज इनके अंदर ऐड की गई हैं। तो अभी टोटल इसमें काफ़ी सारी एंट्री हैं, 13-14 एंट्री हैं। जो हमारा CGST की लिस्ट है रिवर्स चार्ज की और IGST की, वो वैसे बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें दो डिफरेंसेस हैं। एक तो IGST की लिस्ट जो है वो ओशियन फ्रेट पे रिवर्स चार्ज की बात भी करती है, और जो अपने इंपोर्ट किए होते हैं उस पर भी रिवर्स चार्ज की बात करती है। तो आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है। तो सिर्फ दो उधर से नई एंट्रीज आती हैं, ओशियन फ्रेट की और इम्पोर्ट्स की। बाकी सारी जो एंट्रीज है वो बिल्कुल सेम है। तो आप अगर CGST वाला नोटिफिकेशन भी देखेंगे 13/2017, आपको काम चल जाएगा उससे भी। अब रिवर्स चार्ज में क्या क्या कवर्ड है, मैं सारी नहीं डिस्कस कर रही आपसे अमाउंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली नॉर्मल बिजनेस के काम में नहीं आती। तो मैं नॉर्मल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। नोटिफिकेशन नंबर मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको अगर डिटेल में देखना है तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, आप डिटेल में उधर से उसको रेफर कर सकते हैं। तो गुड्स के अंदर जो आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं उसमें रॉ कॉटन है, कैश्यूज़ हैं, तेंदू लीव्स हैं, बीड़ी लीव्स हैं, साथ में जो PLC सर्टिफिकेट होता है वो है, प्राइमरी लेंडिंग सर्टिफिकेट उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, साथ ही लॉटरी को इंक्लूड किया गया है। तो इन सबको अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं तो आप लाइबल हैं रिवर्स चार्ज में पे करने के लिए, मतलब रिसिपिएंट लाइबल है रिवर्स चार्ज में पे करने के लिए। तो अगर कोई इसको सेल कर रहा है तो उसको उसका टैक्स कलेक्ट नहीं करना, जो परचेज कर रहा है उसको उसका टैक्स कलेक्ट करना है। तो ये गुड्स की लिस्ट हो गई। सर्विसेज को जो कवर किया गया है, सर्विसेज में डायरेक्टर की सर्विसेज हैं, GTA की सर्विसेज हैं। GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मतलब आप अगर किसी भी ट्रक वाले से अपना सामान इधर से उधर ढुलाई कराते हैं तो उसके केस में अगर आपका बिल 750 रुपये से ज़्यादा है कॉमन लोड के केस में, और अगर एक्सक्लूसिव लोड है आपका तो 1500 से ज़्यादा है, तो आपको ही रिवर्स चार्ज में उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें रिवर्स चार्ज की जो टैक्स रेट है वो 5% है। बाकी जो रिवर्स चार्जेस हैं उनकी जो टैक्स रेट है वो सेम है, मतलब जो सप्लायर पे करता है वही आप पे करोगे। लेकिन GTA में ऐसा नहीं है। GTA में जो आपको पे करना होता है वो 5% पे करना पड़ता है, और अगर सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है तो वो 12% पे करना होता है। अच्छा, इसमें कुछ एंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज के लिए प्रोवाइड ही नहीं करता लॉ, सिर्फ रिवर्स चार्ज में ही टैक्स की बात करता है। तो वो कह रहे हैं कि सप्लायर को देना ही नहीं है।
लेकिन कुछ एंट्री ऐसी भी है जहाँ पे वो सप्लायर को भी अधिकार दे रहा है कि या तो तुम पे कर दो, तुमने नहीं किया तो फिर उसको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। तो जैसे जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो वहाँ पे अगर जीटीए चाहता है कि मुझे टैक्स पे करना है तो वो भी 12% के रेट पे कर सकता है, लेकिन अगर उसने 12% के रेट पे नहीं किया तो 5% के रेट पे रिसिपिएंट को करना पड़ता है। जो रिसिपिएंट ने टैक्स पे किया, ध्यान रखना जीटीए को फिर इस केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपकी अगर सारी आउटवर्ड सप्लाईज रिवर्स चार्ज के अंदर कवर्ड है, आपकी सारी आउटवर्ड सप्लाईज अगर रिवर्स चार्ज के अंदर कवर्ड है, दो एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो वो इंसान जिसने परचेज की आरसीएम वाली सप्लाई, अभी फिलहाल मैं बात कर रही हूँ उस सप्लायर की जिसने सप्लाई की आरसीएम वाली सप्लाई। तो मान लीजिए मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ, मैं लोगों की माल की ढुलाई करती हूँ, तो मैंने जो आउटपुट सर्विस दी वो तो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, तो मेरा रिसिपिएंट उस पर टैक्स पे कर रहा है, तो उसको मेरे लिए एग्जेम्प्ट माना जाएगा उस सप्लाई को। क्यों एग्जेम्प्ट माना जाएगा? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी जो मैंने परचेज किया उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल लॉजिकल है। जब मैं आपसे सेल के ऊपर टैक्स ही नहीं मांग रही, मैं आपको कह रही हूँ कि सेल आप करो, रिसिपिएंट आपका टैक्स देगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसी को मिलना चाहिए, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं आपको क्यों दूँ? तो इसलिए आपने ट्रक परचेज किया, कोई व्हीकल परचेज किया, आपने कुछ और खर्चे किए, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में क्योंकि आप फॉरवर्ड चार्ज भी लगा सकते हो, अगर आप फॉरवर्ड चार्ज कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डिमांड पे ही स्पेशली उनको ट्रीटमेंट दिया कि आप फॉरवर्ड में भी कर सकते हो, रिसिपिएंट में आपका रिसिपिएंट भी कर सकता है आरसीएम में, लेकिन बाकी एंट्रीज में ऐसा नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे एडवोकेट की एंट्री में ऐसा नहीं है, डायरेक्टर की एंट्री में भी ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज में सामने वाली पार्टी यानी कि रिसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा, सप्लायर को उस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रिवर्स चार्ज का क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। जो आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया आपकी परचेज के ऊपर, आप उसको अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर सबसे पहले 4 नंबर रॉ में लिखेंगे, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज की अलग से एक रॉ है, तो वहाँ पे मैंने पहले परचेज दिखा दी और फिर उसके बाद मैं उसको टेबल नंबर 4 के अंदर रिवर्स चार्ज का जो क्रेडिट है उसको अलग से दिखाना होता है, वहाँ पे रिवर्स चार्ज का क्रेडिट लिख दूंगी। तो इससे क्या हुआ कि मैंने अपनी परचेज भी दिखा दी और साथ में मैंने अपनी, जिससे परचेज दिखाने से क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी खड़ी कर ली। तो मैंने कहा कि मैंने 1 लाख की परचेज रिवर्स चार्ज में की, तो मेरे 18,000 की टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हो गई, या 5,000 की अगर मेरी बेसिकली जीटीए वाली सर्विस है। और जैसे ही मैंने उसको अपनी क्रेडिट के अंदर दिखाया तो मुझे हाथ क्या, तो उसका क्रेडिट भी मिल गया। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे कि क्रेडिट क्या मुझे सेम टाइम पे मिल जाएगा या अगले महीने मिलेगा। क्रेडिट आपको सेम मंथ के अंदर मिलेगा, कोई उसके अंदर ऐसा बार नहीं है कि आपको अगले महीने मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो रिवर्स चार्ज का टैक्स है उस टैक्स का पेमेंट आप आईटीसी यूटिलाइज करके नहीं कर सकते, उस टैक्स का पेमेंट आपको कैश लेजर से ही करना पड़ता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था, ठीक है, और आपकी रिवर्स चार्ज वाली पे 20,000 रुपये का टैक्स बन रहा था, और आपके पास कुल मिला के 1,20,000 रुपये का क्रेडिट पड़ा हुआ है आरसीएम मिला के, ठीक है। तो अब आप इसमें से 1 लाख रुपए जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो तो 1 लाख के क्रेडिट से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपका 20,000 का रिवर्स चार्ज है वो पहले आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। तो यानी कि रिवर्स चार्ज को मुझे कैश लेजर से पे करना पड़ता है, दैट इज अनदर पॉइंट। अच्छा, रिटर्न में कैसे दिखाना है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपको जीएसटीआर 3B में आएगा, जीएसटीआर 1 में तो आता ही नहीं है क्योंकि वो सेल्स की रिटर्न है और रिवर्स चार्ज मेरा हमेशा परचेज पे लगता है। इनवॉइस कैसे इसका रेज करना है? रिवर्स चार्ज का इनवॉइस रेज करने के लिए अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस वो ही रेज करेगा उस इनवॉइस में, लेकिन वो टैक्स नहीं लिखेगा, वो लिख देगा कि ये जो सप्लाई है वो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। इनवॉइस उसी ने बनाया लेकिन टैक्स फिर भी आप ही पे करेंगे। लेकिन अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इसका जो टैक्स है वो भी आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि जो सेक्शन 31(3)(f है जो कि इनवॉइस का सेक्शन है, वो ये कहते हैं कि जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ परचेज करते हैं तो फिर उसका जो इनवॉइस है अगर उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो उसका इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। सेल्फ इनवॉइसिंग क्यों बोला मैंने इसे? देखो, वैसे तो जो सप्लायर होता है जो सेल कर रहा है वही तो इनवॉइस बनाता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने लिए इनवॉइस खुद बना लिया, तो मैंने टैक्स भी खुद डिपॉजिट कराया और इनवॉइस भी खुद बना लिया। क्यों? क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है तो वो तो बना ही नहीं सकता। देखो, जीएसटी में इनवॉइस कौन काट सकता है जीएसटी का? जो रजिस्टर्ड हो, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो इनवॉइस ही नहीं काट सकता। अच्छा, रिवर्स चार्ज, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं कभी बोल रही हूँ सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ध्यान रखिए, रिवर्स चार्ज आपको दोनों तरह की सप्लाई पे देना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने आपको सप्लाई की उस पर भी आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ सकता है, और जो रजिस्टर्ड पर्सन ने आपको सप्लाई की उस पर भी आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ सकता है।
तो इस सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) दो सेक्शन है जो इसको कवर करते हैं। सेक्शन 9(3) में आपका सप्लायर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेक्शन 9(4) में आपका सप्लायर सिर्फ अनरजिस्टर्ड ही होगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल फंडामेंटल ध्यान रखना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 9(3) 9(4) आपको रटा होना चाहिए कि 9(3) में कौन से कवर्ड होंगे, जहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी। और जो मैंने आपको दो नोटिफिकेशन बताए थे 4/2017 और 13/2017, वो सेक्शन 9(3) के अंदर ही रिलीज़ किए गए हैं। 9(4) को गवर्नमेंट काफ़ी टाइम तक पोस्टपोन करती रही, पहले 5,000 हो जाने की इस पर लिमिट लगाई, फिर उसको पोस्टपोन रखा और फिर 9(4) सेक्शन को चेंज कर दिया गया, उसको अमेंडमेंट कर दिया गया। और उसके अंदर अभी है कि जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है सिर्फ वही परचेज उसमें टैक्सेबल होती हैं रिवर्स चार्ज में, और उसमें अभी कुछ नोटिफाइड नहीं है। सिर्फ डेवलपर्स के लिए एक एंट्री है, तो सबके लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए उसको मैं टेकअप नहीं कर रही। तो ये रिवर्स चार्ज था। रिवर्स चार्ज को किस किस को लगाना है, किन किन चीज़ों पे आपको टैक्स पे करना है। तो कई लोग कहते हैं कि मैंने कुछ भी परचेज किया, मेडिसिन परचेज की, क्या मुझे रिवर्स चार्ज नहीं लगाना। आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड आइटम्स में, तो अगर आपको बाद में डिटेल में भी देखना पड़े तो दोनों नोटिफिकेशन जो मैंने बताए हैं आप उनमें से दोनों को देख सकते हैं। ध्यान रखिए ये टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि आप जाके सबसे पहले वाला नोटिफिकेशन देखो, क्योंकि सीबीआईसी जो नोटिफिकेशन अपलोड करता है उसमें अमेंडमेंट्स नहीं होते। तो इसके लिए हमारी साइट consultees.com पे मैंने अमेंडेड नोटिफिकेशन और अमेंडेड लिस्ट दोनों चीज़ वहाँ पे पोस्ट कर रखी हैं, तो आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इस पोस्ट के लिंक में दे दूँगी। तो ये रिवर्स चार्ज के प्रोविज़न थे। अभी भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू इस पोस्ट में, इस वीडियो में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स मिलते रहे, और जो हम बहुत सारी फ्री वेबिनार्स कराते हैं आप उन फ्री वेबिनार्स को एक्सेस कर सकें, उसके लिए भी आप लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। और साथ ही हम लोग बहुत सारे अच्छे कोर्सेज़ भी लेके आते हैं, तो वो कोर्सेज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए। इसके साथ मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।